नमस्कार। आज की कहानी है उखड़े खंभे और लेखक हैं श्री हरिशंकर पारसाई। भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी पूरे राज्य में एक संक्रामक बीमारी की तरह से फैल गई थी। राज्य का हर व्यक्ति इस बीमारी से त्रस्त था, आतंकित था, परेशान था, बेहाल था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए जिससे इन भ्रष्टाचारियों से, इन मुनाफाखोरों, जमाखोरों से मुक्ति मिल सके। और जनता ही नहीं, खुद राजा साहब भी बहुत परेशान थे, बड़े चिंतित थे। उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या उपाय किया जाए जिससे अपने राज्य को इन तमाम बेईमानों से मुक्ति दिलवाई जाए। और जब राजा साहब के कुछ समझ में नहीं आया, कोई उपाय कारगर नहीं हुआ, तो एक दिन गुस्से में आकर के राजा साहब ने ऐलान कर दिया कि बस अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हर एक बेईमान को शहर के बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। हर एक बेईमान को, हर जमाखोर को, मुनाफाखोर को, भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। वाह! जैसे ही खबर पूरे शहर में पहुंची, पूरे के पूरे शहर में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। और फिर हर एक ने, जिस किसी के घर के आसपास जैसा भी, जो भी बिजली का खंभा था, हर एक ने उस बिजली के खंभे की पूजा अर्चना कर डाली, ये सोचकर कि बस अब तो यही बिजली का खंभा उन्हें सारी दुख तकलीफों से मुक्त करवाएगा। और हाँ, पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने घरों को नहीं लौटे, वहीं जम गए, बैठ गए वहीं उन्हीं बिजली के खंभों के नीचे और लगे इंतजार करने कि बस अब कोई ना कोई आएगा और किसी न किसी बेईमान को इन बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। लेकिन साहब, वक्त बीतता चला गया और कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं आया, किसी बेईमान को किसी बिजली के खंभे से नहीं लटकाया गया। सारे नागरिक हैरान परेशान, ये कैसे हुआ? राजा साहब ने तो ऐलान किया था। फिर और जब किसी के कुछ समझ में नहीं आया, तो बेचारे फिर से पहुंचे राजा साहब के पास और लगे गुहार करने, सरकार, आपने तो कहा था कि तमाम बेईमानों को आप बिजली के खंभों से लटका देंगे। हाँ कहा था, तो राजा साहब बोले, तो क्या सरकार, बिजली के खंभे तो वैसे के वैसे खड़े, और ये सारे के सारे बेईमान लोग, सारे भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोर, ये तो सब शहर में ऐसे ही घूम रहे हैं आनंद से, निश्चिंत होकर के। सरकार, किसी को तो बिजली के खंभे से लटकाया नहीं गया। राजा साहब बोले, देखो, हर काम को करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और फिर ये तो सरकारी काम है, होते होते होता है ना। सरकारी काम है, होते होते होता है ना। और फिर राजा साहब ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, किसी को फांसी पर लटकाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? एक मजबूत रस्सी का फांसी का फंदा ना। तो बस हमने टेंडर निकाल दिए। अब जैसे ही ये फांसी के फंदों की सप्लाई शुरू होगी, हर एक बेईमान को चुन चुन करके ये बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। समझ गए? एक ने पूछा, सरकार ये तो समझ गए, लेकिन एक बात बताइए, ये फांसी का फंदा बनाने का काम अगर किसी बेईमान के हाथों में चला गया तो क्या हम उस बेईमान को उसी के बनाए हुए फांसी के फंदे से लटका देंगे? समझे? एक दूसरे ने सवाल पूछा, अच्छा सरकार एक बात बताइए, अगर ये फांसी पर लटकाने का काम किसी भ्रष्टाचारी के हाथ में चला गया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फांसी पर लटकाने का काम अभी तक निजी क्षेत्र के हाथों में गया ही नहीं है, अभी तो वो सरकारी क्षेत्र के हाथों में ही है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और फिर भीड़ में से किसी एक ने, जो शायद बहुत सताया हुआ था, उसने पूछ ही दिया, सरकार ये तो बताइए कि आखिर कब तक आप इन बेईमानों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे? कोई दिन तो निश्चित कीजिए ना सरकार।
राजा ने उसकी बात सुनी और सुन कर के सोचने लगा, और सोचते सोचते अचानक बोला, 16वें दिन। हाँ, आज से ठीक 16वें दिन इन सारे बेईमानों को चुन चुन करके, गिन गिन करके बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। ठीक है, अब जाओ, निश्चिंत होकर के जाओ। राजा ने कहा, निश्चिंत होकर के जाओ, तो निश्चिंत होकर के जाओ। तो साहब, सारे के सारे लोग राजा का अभिवादन करके, उसे धन्यवाद दे करके अपने अपने घरों को लौट पड़े और लगे इंतजार करने। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और फिर वो शुभ घड़ी आई, 16वें दिन की सुबह। हाँ, 16वें दिन की सुबह सभी लोग अपने अपने घरों से खुशी खुशी बाहर निकले, और सबके सब आश्चर्यचकित, भौचक्के के, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। दरअसल हुआ ये कि शहर में जहाँ भी जो भी बिजली का खंभा था, वो अपनी ज़मीन से उखड़ा हुआ पड़ा था। लोग हैरान परेशान। रात को कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई भूकंप नहीं आया, तो फिर बिजली के खंभे आखिर उखड़े तो उखड़े कैसे, किसने उखाड़े। जब कुछ समझ में नहीं आया तो लगे बेचारे खोजबीन करते, और खोजते खोजते आखिर में एक उखड़े हुए बिजली के खंभे के पास उन्हें एक मजदूर बैठा हुआ दिखाई दे गया। ये पहुंचे उस मजदूर के पास और उससे पूछा, क्यों भाई, ये मामला क्या है। तो मजदूर ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने बिजली के खंभे उखाड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमें तो दोगुनी मजदूरी देने का वादा किया था। दोगुनी मजदूरी? जी हाँ सरकार। अब लोगों की समझ में नहीं आया कि ये बिजली के खंभे दोगुनी मजदूरी दे करके क्यों उखड़वाए गए, किसने उखड़वाए, उसकी मंशा क्या है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने इस मजदूर को लिया अपने साथ और पहुंचे राजा साहब के पास। और राजा साहब के पास पहुंच करके बोले, सरकार, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, राजा साहब ने पूछा। सरकार, सारे के सारे बिजली के खंभे अपनी ज़मीन से उखड़े पड़े हैं। हाँ सरकार, और ये मजदूर मिला एक उखड़े हुए खंभे के पास, हम इसे ले आए सरकार, आप इससे पूछिए, देखिए तो सही मामला क्या है। राजा ने घूर करके उस मजदूर को देखा और उससे पूछा, क्यों रे, ये बिजली के खंभे तुमने उखाड़े? जी सरकार, उखाड़े तो हमने हैं, लेकिन दोष हमारा नहीं है। हमें तो ओवरसीयर साहब ने दुगनी मजदूरी देने का लालच दिया कि ये खंभे उखाड़ दो, दुगनी मजदूरी मिलेगी, सो हमने उखाड़ दी। अच्छा, दुगनी मजदूरी? ओवरसीयर साहब ने कहा। जी सरकार। अब राजा चौंक गया, ये ओवरसीयर साहब ने क्यों आदेश दिया। तो फिर साहब ओवरसीयर साहब को बुलवाया गया। अब ओवरसीयर साहब आए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार, मेरा दोष नहीं है, मुझे तो इंजीनियर साहब ने कहा था। अब इंजीनियर साहब को बुलवाया गया तो इंजीनियर साहब ने भी कान पकड़ लिया, सरकार, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो बिजली विभाग के बड़े इंजीनियर साहब ने कहा था। अब बड़े इंजीनियर साहब को बुलवाया गया बिजली विभाग के, तो उनसे पूछा। उन्होंने कहा, सरकार, मैं तो सरकारी आदमी हूँ, ऊपर से आर्डर मिलता है, नीचे भेज देता हूँ। मुझे ऊपर से आर्डर मिला कि खंभे उखड़वा दो, मैंने नीचे कह दिया कि खंभे उखड़वा दो। अरे, राजा बड़ा चौंका, तुम्हें किसने ऊपर से ऑर्डर दिया? सरकार, सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी ने आपको बिजली के खंभे उखड़वाने का ऑर्डर दिया? जी सरकार। क्यों, यह तो मालूम नहीं सरकार। अच्छा। अब राजा बहुत चौंका, उसने कहा बुलवाया जाए, सेक्रेटरी साहब को बुलवाया जाए। सेक्रेटरी साहब आए। सेक्रेटरी साहब को देखते ही राजा एकदम गुस्से में, लाल पीला, गुस्से में आकर के उसने पूछा, क्यों जी सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का इल्म था कि मैं आज के दिन इन बिजली के खंभों से शहर के तमाम बेईमानों को लटकवाने वाला हूं, मालूम था कि नहीं था? जी सरकार, मालूम था। फिर भी आपने ये बिजली के खंभे उखड़वा दिए, किससे पूछ के, क्यों उखड़वाए? सरकार, शहर को बचाने के लिए यह आवश्यक था, सेक्रेटरी साहब ने कहा। राजा एकदम भौचक्का, शहर को बचाने के लिए बिजली के खंभे उखड़वाना आवश्यक था? जी सरकार। और आपको कैसे मालूम चला कि ये बिजली के खंभे शहर के लिए हानिकारक है? मुझे तो एक एक्सपर्ट ने बताया था। एक्सपर्ट ने? जी सरकार।
और कौन है जी एक्सपर्ट? कोई अपना आदमी है कि नहीं सरकार? बिल्कुल अपना आदमी है, मेरे घर का आदमी है सरकार, मेरा साला है। ओह अच्छा, तो आपका साला एक्सपर्ट है और उसने आपको ये बताया? जी सरकार। राजा बड़े सोच में पड़ गया, ये मामला क्या है? तो उसने कहा ठीक है, आप एक्सपर्ट को बुलवाइए। जी सरकार, मैं अभी बुलवाए देता हूँ, आप खुद तफ्तीश कर लीजिए। अब साहब, एक्सपर्ट साहब को बुलाया गया। एक्सपर्ट साहब जैसे ही आए, राजा साहब ने पूछा, क्यों जी, आप एक्सपर्ट हैं? जी सरकार। काहे बात के एक्सपर्ट हैं? जी सरकार, भूमि के अंदर जो हलचल होती है, मैं उसका अध्ययन करता हूँ। अच्छा जी सरकार, और मुझे ये पता चला है कि भूमि के अंदर एक ज़बरदस्त विद्युत प्रवाह बह रहा है, और मेरा अध्ययन ये कहता है कि आज के दिन वो विद्युत प्रवाह हमारे शहर की ज़मीन के अंदर से होकर के जाएगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए सरकार, ज़मीन के अंदर विद्युत प्रवाह, ज़मीन के ऊपर ये बिजली के खंभे, वो विद्युत प्रवाह बिजली के खंभों से होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा और हमारे शहर की विद्युत से टकराएगा और एक भयंकर विस्फोट होगा। राजा चौंक गया। भयंकर विस्फोट होगा? जी सरकार, और उस विस्फोट में कुछ भी नहीं बचेगा, कोई इमारत नहीं बचेगी, कोई नागरिक नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचेंगे, आपका महल भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। जी सरकार। अच्छा, राजा तो एकदम चौंक गया, भौंचक्का रह गया। उसने सोचा ये तो बड़े काम की बात की सेक्रेटरी ने। अच्छा, ओह, राजा तो चौंक ही रहा था, बेचारे शहर के जितने नागरिक थे वो भी चौंक गए, उनके भी समझ में नहीं आया कि ये क्या माजरा है। लेकिन उनकी एक बात समझ में आ गई कि ये सेक्रेटरी साहब ने पूरे शहर को बचा लिया। तो साहब, सारे के सारे वो सेक्रेटरी साहब को, वो इंजीनियर साहब को, वो एक्सपर्ट साहब को, सबको आशीर्वाद देते हुए, उनकी तारीफ के पुल बांधते हुए अपने अपने घरों को लौट चले। जान बची, लाखों पाए। जी, जान बची, लाखों पाए। उसी हफ्ते में शहर के सबसे बड़े सरकारी बैंक में कुछ विशेष खातों में मोटी मोटी रकम जमा हुई, और उन खातों के नाम इस प्रकार हैं: श्रीमती सेक्रेटरी, श्रीमती बिजली इंजीनियर, श्रीमती इंजीनियर, श्रीमती ओवरसियर और श्रीमती एक्सपर्ट। जान बची, लाखों पाए। नमस्कार।